तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 12th केमिस्ट्री का एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका होने वाला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। यानी कि दोस्तों जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका हम देखने वाले हैं वेग स्थिरांक का व्यंजक। यानी कि आपको इसको तैयार करना ही करना है इस चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूं जो प्रथम कोटि की क्रिया है इसका वेग समीकरण। काफी ज्यादा जो कमेंट आ रहे थे तो इसी के ऊपर यह वीडियो है। तो यहां पर मैं आपको चलिए बता देता हूं कि कैसे आपको इसकी जो परिभाषा याद करनी है और इसका जो गणितीय निरूपण यानी कि गणितीय व्याख्या है वह आपको कैसे करना है, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आपको बिल्कुल करके बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और हाँ, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। पहले इसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बताया गया कि वही अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रिएक्शन मतलब जिनमें अभिकारक का जो है अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। काफी सिंपल परिभाषा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप लोग कहीं पर जो है लिख कर देखिए। ये जो मैं आपको गणितीय व्याख्या बताऊंगा इसको आपको देखिए सॉल्व ही करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने से करना पड़ेगा, अन्यथा देखिए वो रटने वाली चीज तो है नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा व्यंजक है। तो चलिए, और हाँ, आपका केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन है एक प्रकार से। तो चलिए इसको हम लोग जो है गणितीय निरूपण करते हैं, कैसे करना है। तो यहां पर देखिए आपको देखिए एक बात तो पता ही होगी, तो वो ये है कि जो आपका रिएक्शन होता है अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक ही आपका जो है अभिकारक के अणु जब भाग लेते हैं तो ये आपका जो है प्रोडक्ट में यानी कि उत्पाद में चेंज होता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और यहां पर आपका जो ये आपका के एक प्रकार से इसका वेग होता है। तो यहां पर यही बताया गया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, मतलब यहां पर देखिए ऐसा वेग मतलब जितने वेग से जो ये अभिकारक के जो अणु हैं ये आपके कुछ समय के बाद यहां पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में चेंज होते जाते हैं, ठीक है, चेंज होते जाते हैं, तो बदलते जाते हैं। तो अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, एक अणु पर निर्भर करेगा मतलब सांद्रण पर, तो वहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अगर किसी पर नहीं निर्भर करता तो वहां पर क्या होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। और अगर दो अणुओं पर सांद्रण पर निर्भर करेगा तो वहां पर द्वितीय कोटि, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रथम कोटि की परिभाषा होगी। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा यहां पर मैं अब बताता हूं गणितीय व्याख्या, क्योंकि यही मेन है आपका, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका आप लोग समीकरण जब बनाएंगे यहां पर तो लिखेंगे कि यहां से गणितीय व्याख्या ऐसे ही सफाई के साथ देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है। तो ये आपका हुआ और यहां पर आपने समझ लिया। तो इसमें आप यहां पर लिखेंगे कि डी, ठीक है, डी और यहां पर आपका ए, ठीक है, ए अभी मैं बताऊंगा आपका ए और ये आपका क्या है। और यहां पर आपका देखिए बट्टे में रहेगा डी टी, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद यहां पर आप कर सकते हैं इसको जो है ए और यहां पर आपका एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है तो यहां पर एक हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया डी ए अपान डी टी और ये आपका सफिक्स में मतलब इसमें जो है आपका ये समानुपाती रहेगा किसके, यहां पर ए और ये जो आपका पावर लगा है 1, इसका मतलब है कि आपका जो अभिकारक का जो मतलब सांद्रण है ये आपका क्या है, ए है, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रण आपका ए हो गया। लेकिन जो आपका कितने अणुओं पर निर्भर करती है तो एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, इसलिए हम यहां पर 1 कर दिया, ठीक है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो प्रारंभिक सांद्रण जो है वो आपका क्या है, इसका ए है, ठीक है, ए आपका प्रारंभिक सांद्रण है और टी समय पश्चात जो इसमें चेंज आएगा, मतलब कि कुछ इसमें देखिए जब यहां पर आप देख रहे हैं जो अभिक्रिया हो रही है इसमें जो आपका समय लगेगा उसी के अनुसार आपका ये चेंज होगा, मतलब कुछ समय भी लगता है तभी तो चेंज होगा। तो ये आपका हो गया टी, इसी प्रकार से ये आपका टाइम है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज होता है। अब इसको आप लोग एक प्रकार से और अभी लिखेंगे तो यहां पर देखिए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे डी और ये आपका ए आप समझ गए प्रारंभिक सांद्रण है अभिक्रिया का, ए अपॉन डी टी, ठीक है। और ये आपका जब इसको हटाएंगे तो यहां पर आपका के लग जाएगा जो एक प्रकार से क्या है, यह एक नियतांक है, इसको वेग समीकरण का नियतांक भी बोलते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया और इसमें आप ब्रैकेट में क्या कर लीजिए, ए है आपका। इतना कर लिए। इसके बाद यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो आपका मोलर सांद्रण है इसका, ठीक है, जो आपका ए है ये क्या है, मोलर सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ए की जगह पर आपको जो है स्मॉल ए पुट करना है और जो आपका यहां पर थोड़ा सा मैं आपको करके बताता हूं तो आप समझ जाएंगे। देखिए मान लीजिए यहां पर जो आपका ये प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण जो आपका ए है, ठीक है, ए आपका जो प्रारंभिक सांद्रण है इसको क्या करना है, आपको जो है इसको रिप्लेस कर देना है स्मॉल ए के साथ, ठीक है। मतलब कि यहां पर इसकी जगह पर आपको ये रख देना है, मतलब कि हमारा जो प्रारंभिक सांद्रण हो जाएगा वो आपका जो है ए हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारी जो रिएक्शन है कुछ कंप्लीट होगी, कुछ समय बाद जो है अभिक्रिया जो है कंप्लीट होगी, तो उसमें क्या होगा, वहां पर उसमें जो है मतलब जो आपका अभिकारक है, अभिकारक के अणुओं में कमी आएगी। मतलब दोस्तों देखिए कोई भी चीज होती है अगर यहां
यहाँ पर ये 100% है, अगर वह 100% जो है धीरे धीरे कम होगा, मतलब कि वहां पर उत्पाद में चेंज होगा, तो इसमें आपका जो 100% जो भाग था उसमें कमी आएगी। तो मतलब यही है कि जो प्रारंभिक सांद्रण होगा उसमें कमी आती जाएगी, तभी तो आपका जो है यहाँ पर उत्पाद में चेंज होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसमें कमी आएगी जो रिएक्शन में, वह क्या होगा, यहाँ पर x कमी आएगी। कितनी? x कमी आ रही है, मतलब हम मान लेंगे, ठीक है, जो आपका अभिकारक अणु है उसमें हमारी अगर x कमी आ रही है तो हमारा बचा हुआ सांद्रण कितना होगा? तो बचा हुआ सांद्रण हमारा होगा, मतलब देखिए अगर हमारे पास कोई जो वस्तु है, अगर वह 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम है, मतलब कोई चीज हमारे पास 10 ग्राम है, तो उसमें अगर हम 10 ग्राम क्या है, प्रारंभिक है, मतलब कि हमारा A क्या है, 10 ग्राम है, और अगर उसमें से हम लोग 5 ग्राम कहीं पर इन्वेस्ट कर दें या 3 ग्राम कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, तो हमारा क्या होगा, वहां पर फिर बचेगा कितना? तो हम 10 में से ही तो मतलब इसको घटाएंगे, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमने 5 ग्राम जो है इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर, तो हमारे पास कितना बचेगा? तो A माइनस एक्स करेंगे, मतलब कि हमारा बचा हुआ जो सांद्रण होगा वह A माइनस एक्स होगा। मतलब यहां पर 10 में से हम लोग 5 को घटा देंगे, तभी तो हमारा बचा हुआ सांद्रण मिलेगा इसका, ठीक है। तो यहां पर आपको यही करना है कि जो आपका ये A है इसके जगह पर आपको ये रिप्लेस कर देना है। बाकी आपका जो यहां पर वेग है और इसके साथ आपका जो A है, यहां पर आपका ये क्या है, जो अभिक्रिया का वेग, मतलब 30 समय के बाद जो सांद्रण बच रहा है वह आपका यहां पर होगा। तो अर्थात आप लोग यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग जो है इसमें कैसे रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर आपको जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है? तो x कमी आ रही है, मतलब कि t समय पश्चात आपका यहां पर x बच रहा है, ठीक है। आपने यहां पर समझ लिया, मैंने बताया ना यार कि यहां पर जो है इसमें जो है जितना चेंज होता जाएगा वह आपका यहां पर 10 आ जाएगा x से, ठीक है। तो यहां पर आपका x हो गया, और किसके सापेक्ष हो रहा है? तो t के सापेक्ष हो रहा है, मतलब कि यहां पर t आपका क्या है, टाइम है, समय है। तो ये हुआ, और इसके बाद यहां पर आप कर सकते हैं k है आपका, तो k हो जाएगा, और यहां पर जो आपका सांद्रण बचेगा, मतलब देखिए आपका अगर x सांद्रण जो है मतलब कहीं पर चेंज हुआ, x चेंज आया, तो उसमें आपका बचा हुआ सांद्रण कितना होगा? जो आपका प्रारंभिक था यानी कि A था, A से ही तो हम लोग घटाएंगे। तो यहां पर आप इसको कर सकते हैं A माइनस एक्स, ठीक है, A माइनस एक्स, और आपका घात क्या है? आपका एक ही घात, मतलब कि आप इसको यहां पर 1 कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इतना आप लोग यहां पर अगर समझ लेंगे तो इसके आगे बहुत सिंपल है, चलिए मैं आपको और भी आगे बताता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना, जो आपका यहां पर A माइनस एक्स है, तो देखिए x का आपको टर्म x की तरफ ले आना है, और t जो है आपको इसको अलग कर देना है, क्योंकि अभी इसका हम लोग करेंगे समाकलन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, समाकलन तो करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा dx, ठीक है, और ये आपका a माइनस एक्स जो है ये आपका इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यहां पर आप कर सकते हैं a माइनस एक्स, ठीक है, इतना कर देंगे, और इसके बाद यहां पर आप बराबर में क्या है, k कर सकते हैं, और जो dt है इसके गुणे में चला जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा k dt, ठीक है, इतना आप लोग कर ले जाएंगे। इसमें कुछ भी हमने नहीं किया, इसको हमने यहां पर रिप्लेस कर दिया, और a माइनस एक्स को हम लोग यहां पर ले आए, मतलब कि यहां पर हमने एक दूसरे को स्थान चेंज कर दिया। अब इसमें इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहां पर करा देना है समाकलन, मतलब कि यहां पर आपको दोनों तरफ का क्या करना है, समाकलन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक है, समाकलन करने पर अब आपको समाकलन कैसे कराना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, यहां पर हम लोग इसका जो है समाकलन कराना है। इतना करने के बाद यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें आपको कराना है समाकलन। तो यहां पर देखिए इसका जब हम लोग कराएंगे तो यहां पर समाकलन का इस प्रकार से साइन होता है। अगर आप लोग देखिए बायोलॉजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैथ वाले सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ में जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको भी समझना है, ठीक है, बायोलॉजी के हो चाहे जो भी हो, आपको समझना है, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा dx और अपॉन, ठीक है, ये क्या होगा, a माइनस एक्स, ये हुआ, ठीक है, इतना आपको लिख देना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहां पर आपका इधर भी समाकलन का ये चिन्ह लगाएंगे, और ये क्या है, के जो आपका है यह अचर है, ठीक है। तो यहां पर आपका यह बाहर निकल आएगा और अंदर आपका dt बचेगा, ठीक है, इतना आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहां पर आपको इसका जो कि फार्मूला होता है, तो आपको मैं बता देता हूं डायरेक्टली। देखिए 1/x के बराबर है, यानी कि दोस्तों देखिए जो समाकलन होता है, समाकलन में आपका जो है 1/x का जो समाकलन होता है वो आपका log x होता है, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहां पर हम अगर माने कि 1/a माइनस एक्स लिखा है, मतलब कि x की जगह पर हमारा क्या है, a माइनस एक्स है, तो इसका हमारा फार्मूला क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा log a माइनस एक्स, ठीक है, सिंपल सा log a माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log, ठीक है, log a माइनस एक्स, ये हमारा इसका जो है बन जाएगा। तो यहां पर ये फार्मूला
जब हमारा बना log a माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर क्या है, a माइनस एक्स है, तो हमारा यहां पर फिर से पुनः होगा, यानी कि जो आपका यहां पर x है इसका फिर से एक बार हम करेंगे, तो यहां पर x हमारा ऋणात्मक है, इसलिए माइनस है, तो माइनस के कारण हमारा जो चिन्ह है वह हमारा यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। यहां पर आपका देखिए 1 अपान जो a माइनस एक्स है इसका जो समाकलन है वो आपका हो गया log a माइनस एक्स, और पुनः से आप लोग इस टर्म का करेंगे तो यहां पर आपका जो a तो हो जाएगा, ठीक है, यहां पर अचर है, और इसका जो आपका होगा यक्स आपका नेगेटिव है, यहां पर देखिए चिन्ह आपका क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यहां पर आपका पहले ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। ये हुआ। अब इसके बाद यहां पर इधर का क्या है, k का k हो जाएगा और dt का आपका t हो जाएगा, और यहां पर आपको c जो है नियतांक जोड़ते हैं, समाकलन नियतांक होता है, तो ये हमने जोड़ दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको यह मानना है कि यदि हमारा t बराबर यानी कि जो टाइम है वो है अगर हमारा जीरो, क्यों हम मान रहे हैं, क्योंकि हम अगर मान ले कि जो हमारा समय है वो जीरो होगा तो हमारी रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं हुई होगी, मतलब कि अभिक्रिया है वह शुरू ही नहीं हुई होगी, तो यानी कि आपका जो a माइनस एक्स है उत्पाद जो चेंज हुआ था वह आपका प्रारंभिक सांद्रण के बराबर हो जाएगा, मतलब अभिक्रिया भी हमारी शुरू नहीं होगी, तो ये आपको यहां पर दर्शा देना है। इसके बाद आपका देखिए यहां पर जो आपका t है, अगर हम यहां पर इसमें आपको समीकरण 1 मान लेना है फर्स्ट इसको, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर t का मान इसमें रख देना है, ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, t का मान रखने पर तो यहां पर समीकरण 1 में t का मान रख देंगे, तो आप देखिए रखेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर आपका क्या है माइनस लॉग a माइनस एक्स है आपका इधर, और ये आपका इक्वल में क्या है k, और यह देखिए यहां पर आप लोग जब जीरो रखेंगे t की जगह पर, t बराबर क्या है जीरो है, तो यहां पर जीरो रखेंगे तो यहां पर आपका ये k गुणे जीरो और प्लस c हो जाएगा, तो मतलब ये जो आपका टर्म है जीरो हो जाएगा पूरा, और बचेगा क्या, तो c का मान यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स जो हमारा, तो ये क्या a के बराबर है, तो यहां पर आप लोग a माइनस एक्स की जगह पर भी a लिख सकते हैं, मैंने एक स्टेप इसलिए किया ताकि यार कंफ्यूजन ना हो आपको बिल्कुल भी, ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसकी जगह पर a लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये माइनस लॉग a आपका हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पर हमने a कर दिया क्योंकि हमारी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, तो ये आपका a हो गया, और ये आपका बराबर में c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस लॉग a आ गई। अब देखिए इतना हमारे पास जब आ जाएगा तो आपको क्या करना है, c की जगह पर पुनः यहां पर रख देना, मतलब कि जो c का मान है वो समीकरण 1 में रखना है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि c का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर पहला समीकरण क्या है आपका, तो यहां पर है log और a माइनस एक्स, और इसके बाद यहां पर इक्वल क्या है kt, और यहां पर ये देखिए प्लस चिन्ह है तो ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर c का मान क्या है माइनस लॉग a है, तो यहां पर हम लोग c की जगह पर रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a, ये हमारा हुआ। अब इसमें देखिए आप लॉग की जो प्रॉपर्टी है लॉग की एक तरफ कर लीजिए, तो ये हमारा यहां पर देखिए जब लॉग a को इधर लाएंगे तो ये आपका नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा लॉग a, और ये आपका माइनस इधर पीछे पहुंच जाएगा, तो लॉग a माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब इधर का आपका क्या है kt है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा हो गया आपका। यहां से देखिएगा यहां पर आपका हो जाएगा ये log a माइनस log a v, मतलब कि log m माइनस log n का जो प्रॉपर्टी होता है, फार्मूला होता है, वो हम यहां पर लगा देंगे, तो यहां पर हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है log, ठीक है, log ये आपका a बटे हो जाएगा a माइनस एक्स, मतलब कि log m माइनस n बराबर क्या होता है log m बटे n हो जाता है, तो ये आपका हो गया इस प्रकार से, और यहां पर आपका kt हो जाएगा, तो kt को आप इधर ले आइए, तो यहां पर हो जाएगा kt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log a अपॉन a माइनस एक्स। और अभी देखिए जितने भी आपके log है सभी का बेस क्या है e है, e को आप लोग ध्यान दीजिएगा, e बेस के हैं सभी, ठीक है, यहां पर जितने भी हमने लगाए सभी क्या है, इनका बेस e है। इतना कर देंगे। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें k निकालना है क्योंकि k ही आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो हम लोग क्या करेंगे, k को एक तरफ रखेंगे और ये आपका t जो है इधर पहुंचा देंगे, तो हमारा t जो है इधर जब जाएगा तो 1 अपान यानी कि 1 के बट्टे में जाएगा, तो ये आपका 1 अपान t हो गया, और ये आपका बचेगा log e का जो बेस है और a अपान a माइनस एक्स, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है जो log का बेस है उसको चेंज कर देना, इसको 10 बेस में बदलना है, यानी कि यहां पर इसको जो है e की जगह पर 10 जब करेंगे तो यहां पर चेंज क्या आएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा k इक्वल टू, ठीक है, और यहां पर जब 10 बेस करते हैं तो ये आपका यहां पर जुड़ जाता है, यानी कि 2.303 से इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर आपका ये बट्टे में t ही रहेगा, और ये आपका जो log 10 का बेस था वह आपका e का बेस था वह आपका 10 में चेंज हो जाएगा, और बाकी की चीजें वही रहेंगी, तो a माइनस एक्स आपका ये हो जाएगा। तो यही आपका व्यंजक है, इतना ही आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में निकालना होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको करना है, काफी सिंपल तरीके से पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।